रामलला के पैसे को दुरुपयोग करना ये किसी कीमत पर उचित नहीं है। इन लोगों ने घपला किया है। ये सब एक प्रकार के व्यापारिक विचारधारा के लोग हैं। पुनः पैसा वापसी हो, रिकवरी हो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। राम मंदिर के नाम पर पहले 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी, फिर उसी के बगल में उससे थोड़ी ही कम जमीन 8 करोड़ में खरीद ली। ऐसा नहीं है कि एक जमीन सोना उगल रही थी, दूसरी बंजर थी। दोनों जमीनों में बाग लगी थी। क्या महंगी जमीन खरीदकर चंदे के पैसों की चोरी हुई है? और अगर हुई है तो वो कैसे हुई है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, अगर आप 10,000 का भी मोबाइल खरीदने निकलते हैं तो 10 दुकानों में रेट लेते हैं, 10 बार रेट मिलाते हैं ना। ऑनलाइन खरीदते होंगे तो भी 10 कंपनियों से कंपेयर जरूर करते होंगे। मैं बहुत सीधी और सरल भाषा में आपको बताऊंगी कि जमीन को महंगे दामों पर खरीदने के पीछे क्या वजह थी। दोस्तों, एक बात और कि सीता जी पर तो राज्य के धोबी ने उंगली उठाई थी तो भगवान श्री राम ने अग्नि परीक्षा ले ली थी। यहाँ तो कागज लेकर विपक्ष राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों पर, चंपत राय पर, डंके की चोट पर, छाती पर चढ़कर आरोप लगा रहा है। दोनों जमीनों में मात्र 1700 वर्ग मीटर का अंतर और एक जमीन 8 करोड़ की, दूसरी जमीन 18.5 करोड़ की। लेकिन चंपत जी का कहना है कि आरोप लोग लगाते रहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि मंदिर बने। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। चंपत जी, सुप्रीम कोर्ट मंदिर बनवा रहा है, मंदिर बनकर रहेगा। भगवान राम के नाम पर जो भी दलाली खाएगा चैन से नहीं रह पाएगा। मेरे प्रभु के चंदे में जो चोरी करेगा उसकी पीढ़ियां कोढ़ी पैदा होंगी। मैं ब्राह्मण कन्या प्रज्ञा मिश्रा बद्दुआ देती हूँ। अगर चंदा चोरी के आरोप गलत हैं और अगर आरोपी दूध के धुले हैं तो दीजिए अग्नि परीक्षा, कहिए सरकार से कि करा ले जांच। CID, ED, ID, CBCID, LIU, NIA, CBI, पुलिस, मिलिट्री, CRPF, PAC, होमगार्ड, हवलदार, सिपाही, चाहे जिससे जांच करा लो। हम नहीं डरते, हम जांच से नहीं डरते। जब कर नहीं तो डर किस बात का। लेकिन जिस देश में इतने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद एक FIR तक दर्ज नहीं हुई, वहां जांच करने की किसकी हिम्मत होगी। खैर दोस्तों, अयोध्या में बीजेपी के मेयर हैं ऋषिकेश उपाध्याय जी को राम मंदिर ट्रस्ट का दोस्त मानकर चलिए तो बात समझने में आपको काफी आसानी होगी। दोस्तों, जब जमीन 2 करोड़ की बिकी थी तब भी बीजेपी के मेयर ऋषिकेश जी गवाह थे, और जब उसी जमीन को राम मंदिर के नाम पर 18 करोड़ में बेचा गया तब भी ये गवाह थे। ये राम मंदिर को 8 करोड़ की दूसरी जमीन दिलवाने में भी गवाह थे। मतलब ऋषिकेश उपाध्याय को सब कुछ मालूम था। बीजेपी के मेयर साहब आज दूध पीते बउआ बने हुए हैं, कह रहे हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आपका दोस्त ये जानता है कि जो दुकानदार आपको 10,000 का मोबाइल चिपका रहा है वो मोबाइल कल उसने किसी और को 5,000 में बेचा था, आपका दोस्त आपको मोबाइल दिलाने जाए और उसे मालूम हो कि आप ठगे जा रहे हैं और आपका दोस्त कुछ ना बोले, आपको जानबूझकर ठगने दे, तो इसके 2 ही मायने हो सकते हैं। पहला ये कि आपका दोस्त दुकानदार से कमीशन खा चुका है, या फिर दूसरा ये कि वो आपका दोस्त ही नहीं है, वो गद्दार है। यही राम मंदिर जमीन खरीद में भी हुआ है। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय कहते हैं कि वो केवल गवाह थे, बेचने वाले और खरीदने वाले से उनका कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, सोच कर देखिए कि भारत जैसे देश में जब आप एक नई घड़ी भी लेकर आते हैं तो घर वाले पहला सवाल यही पूछते हैं कि भैया कितने की मिली। बीजेपी के मेयर साहब कितने भोले होंगे कि उनको कुछ मालूम ही नहीं होगा, और उन्होंने ना मालूम किया। बीजेपी के मेयर साहब आंख पर पट्टी और कान में रुई ठूसकर जमीन खरीद की गवाही में शामिल हो गए होंगे। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में भगवान श्री राम के नाम पर चिपका दी गई और अयोध्या में बीजेपी के मेयर साहब के मुंह से थूक तक नहीं निकला। उसके बगल की जमीन 8 करोड़ में खरीदी गई, तब भी नहीं पूछा कि गुरु जमीन तो लगभग बराबर है। अभी बगल वाली 8 करोड़ की खरीदी, तुम 18 करोड़ मांग रहे हो, ठीक रेट ले लो। दोस्तों, जितना पैसा जमीन वाले ने मांगा इन्होंने उतना दे दिया। पैसा आपके चंदे का था, भगवान श्री राम का था, कौन सा इनकी जेब से जा रहा था। इनका बस नहीं चला, नहीं तो ये 1800 करोड़ में खरीद लेते। दोस्तों, ये हुई लॉजिकल बात। अब बात फैक्चुअल कर लेते हैं। जो जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी थी वो 12,080 वर्ग मीटर की थी। जो जमीन 8 करोड़ की खरीदी वो 10,370 वर्ग मीटर की थी। जमीन के क्षेत्रफल में अंतर केवल 2,000 वर्ग मीटर है, लेकिन पैसों का अंतर 10.5 करोड़ का है। क्या
अगल बगल की जमीनों के रेट में इतना अंतर हो सकता है? मतलब साफ है कि जमीन खरीद में पारदर्शिता नहीं बरती गई, राम नाम की लूट की गई और राम का नाम बदनाम किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।